हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमोदीप है और आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एसआईपी का ये रूल बताने वाला हूँ, जो कि 7531 वाला रूल। ये वॉरेन बफेट ने यूज करता था एसआईपी करने का टाइम। तो ये रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, तो इस वीडियो में इस रूल को आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 7531 में 7 का मतलब है 7 ईयर्स ऑफ पेशेंस, और 5 का मतलब है 5 फिंगर रूल्स, और 3 का मतलब है 3 मेंटल ट्रिक्स, और 1 का मतलब है 1 स्टेप अप एवरी ईयर। तो इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जो कि 7 का मतलब होता है 7 ईयर्स ऑफ पेशेंस। तो इसमें क्या होता है, आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स आपको एसआईपी करना ही होगा। उसके आगे आपको एसआईपी से निकल नहीं जाना है, आपको एसआईपी से विथड्रॉ नहीं कर लेना है। लास्ट 25 ईयर्स डेटा के अनुसार जो बंदा 7 साल रुक जाता है एसआईपी में, तो उसका लॉस एटलीस्ट 0 हो जाता है, उसका लॉस होता ही नहीं है। तो ये आपको इस रूल में जो 7 वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। 5 फिंगर रूल के मतलब आपको अलग अलग 5 जगह पे एसआईपी करना है। मतलब आप एक में एसआईपी कर रहे हो तो ऐसा नहीं, आपको अलग अलग 5 चीज में आपको एसआईपी करना है। जैसे कि मान लो आप इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड्स, डॉट फंड्स, कम्युनिटी, आप अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। एटलीस्ट 5 अलग अलग जगह पे आपको एसआईपी करना है। और 3 का मतलब है 3 मेंटल ट्रिक्स। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में या कुछ भी स्टॉक पे, तब आपको आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपको रखना ही होगा। ये 3 मेंटल ट्रिक्स है, जो कि फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट फेज। जब आपका रिटर्न 7% से लेके 10% आपका एसआईपी में आएगा, तब आपका डिसअपॉइंटमेंट से चलेगा। तो यहाँ पे आपको माइंड पे रखना होगा, आपका पॉजिटिव रिटर्न आएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। सेकंड, आपका इरिटेट फेज, जहाँ पे आपका 0 से 7% तक आपका रिटर्न आएगा। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। जब आप स्टॉक से उठ जाना चाहोगे, तब आपको वहाँ पे रोकना है, क्योंकि आप 7 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। तो ये होगा इरिटेट फेज। एंड थर्ड होगा आपका पैनिक फेज। यहाँ पे आपका रिटर्न आएगा ही नहीं, यहाँ पे आपका लॉस होगा, तो रिटर्न आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर भी खड़ा रहना है, क्योंकि ये फेज आता ही है। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी में करो या म्यूचुअल फंड किसी में भी करो, तो यहाँ पे आपका इरिटेट फेज या ये बाकी सब फेज आएगा ही, पर आपको रुकना है। आपको 7 ईयर्स एटलीस्ट रुकना है। एंड लास्ट 1 वाला रूल, जो कि है 1 स्टेप अप एवरी ईयर। जैसे कि आप 5000 एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगले साल आपको 10% से आपका मन चाहे आप जितना भी स्टेप अप कर सकते हो। मान लो आप 10% स्टेप अप करोगे, तो क्या कितना होगा, 5500। आपको हर साल आपको स्टेप अप करना है। आपका नीड्स के हिसाब से आप जितना अमाउंट उसमें डाल सकते हो। जैसे कि मान लो आप फर्स्ट ईयर 5000 से स्टार्ट किए हो, तो नेक्स्ट ईयर आपको स्टेप अप करके 5500 ऐसे करना है। उसके नेक्स्ट ईयर आपको 6000 करना है। ऐसे करके आप स्टेप अप करोगे। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स से आपको समझा देता हूँ, स्टेप अप करने से क्या फायदा है। तो मान लो आप 5000 से एसआईपी करे हो 12% रिटर्न के साथ, 12%, जो कि 12% मिनिमम रिटर्न होता ही है। 20 साल के लिए आप करते हो, तो वहाँ पे आप स्टेप अप जब नहीं करते हो, तो 20 साल के बाद आपके पास रिटर्न आएगा 50 लाख रुपीज। वही सेम चीज आप 5000 कर रहे हो, पर मंथ 5000 के हिसाब से आप 12% रिटर्न के साथ 20 साल के लिए कर रहे हो। पर आप क्या करते हो, हर साल आप 10% स्टेप अप कर रहे हो। तो 10% स्टेप अप कर रहे हो, तो अगले साल आपको 5500, उसके अगले साल आपको 6000 ऐसे करना है। तो सेम थिंग्स 12% रिटर्न के साथ 20 ईयर्स आपका जब हो जाएगा, तब आपका रिटर्न आएगा 1 करोड़। मतलब जहाँ पे आप स्टेप अप नहीं करते हो, वहाँ पे आपका 50 लाख, और सेम स्टेप अप 10% के साथ आपका हो रहा है 1 करोड़। इसलिए आप स्टेप अप करो, उसमें फायदा आपका ही है, क्योंकि पैसा तो आपका ही भरेगा, मेरा क्या। तो स्टेप अप करना जरूरी है, जो कि आप कर ही सकते हो। कुछ भी पैसा आप स्टेप अप में लगा सकते हो। एसआईपी एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। जब आपके पास जब आपका इनकम है, कुछ भी इनकम है, उसमें से आप कुछ भी पैसा बचा लेते हो, तो उसको आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो। अच्छे से कोई एसआईपी देखकर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा मनी आप गेन कर रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट कर दो एसआईपी में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपके पास आ जाएगा। जब आप रिटायर करने वाले होंगे, उस टाइम आपका वो एसआईपी का मनी आपके बहुत काम में आएगा। उस टाइम आप एसडब्ल्यूपी भी स्टार्ट कर सकते हो, पर रिटायर करने के बाद ही आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना, क्योंकि जब आपके पास
कुछ पैसा आ रहा है, आप कहीं से भी आप कुछ इनकम कर रहे हो, तब आप SIP करो, आप SIP में इन्वेस्ट करो, तो आपके बहुत अच्छा काम में आएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि मैंने SIP के बारे में ये रूल बताया, जो कि 7531 वाला रूल। ऐसे ही पैसे के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, नॉलेजेबल चीज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।